पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शुरुआत हुई हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री और समाज के कई वरिष्ठ सम्मानित लोग जिनको पद्मश्री पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले हुए हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और ममता बनर्जी पर बारी बारी से जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के एक हैंडल पर ये बातें कहते दिखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कान पकड़कर जातीय जनगणना करवाएंगे, तो बिहार में तो जातीय जनगणना हो चुकी है, अब ये क्या करवाएंगे। इनकी याददाश्त कमज़ोर है और इनको बताना चाहिए कि जिस समय ये बहुत ही मजबूत स्थिति में थे तो पंचायती राज चुनाव इनके ही समय में हुआ था, तो क्या पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को उसमें आरक्षण देने का काम किया क्या। ये लालू प्रसाद यादव जो अपने ही बेटे, बड़े बेटे, बड़ी बेटी, छोटी बेटी और अपने पत्नी को बारी बारी से आरक्षण देने का काम किया है। यदि वो विधानसभा लोकसभा चुनाव हार जाए तो राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। ये आरक्षण सिर्फ अपने परिवारों के लिए, ये किसी पिछड़े अति पिछड़े जातियों को आरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं मंगल पांडे। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया और उनको किसी प्रकार का कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है, उन्हीं के साथ राष्ट्रीय जनता दल कई वर्षों से जुड़े रहे। लालू प्रसाद यादव उन्हीं के शरणागत रहे, लेकिन आज बिहार की जनता देख रही है जितने भी कुकृत्य लालू प्रसाद यादव का है वो पूरे बिहार की जनता जान रही है। और तेजस्वी यादव का आभार यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको दरकिनार किया है, मात्र 4 सीट देने का काम किया, अब विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी पर कहा कि जिस तरह से एंटी रेप बिल जो ममता बनर्जी ला रही है, ये कानून का धजिया उड़ाने का काम की है, क्योंकि उनके कुकृत्य से पूरे देश शर्मसार हुआ है। देश ही नहीं, विदेशों में ये खबर गई है और ये पूरे देश को बदनाम करने का काम की है। टीएमसी का नेता ही इसमें शामिल थे और उस सारे नेता को बचाने का काम ममता बनर्जी ने की है। वहाँ के माँ बहनों की आबरू, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को धजिया उड़ाने का काम की है ममता बनर्जी। वहाँ जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, ये ममता बनर्जी का कृत्य है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। शुरुआत हुई हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री और समाज के कई वरिष्ठ सम्मानित लोग जिनको पद्मश्री पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले हुए हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विस्तार बिहार में भी सदस्यता अभियान से होगा। लालू यादव ने ट्वीट किया है बीजेपी और आरएसएस को लेकर सर कि कान पकड़कर कास्ट सेंसस करवाएंगे। लालू यादव जी बताएं ना बिहार की जनता को, उनको जब अवसर मिला किसको उन्होंने आरक्षण दिया। इस राज्य में उन्होंने जो पिछड़े अति पिछड़े थे उनको आरक्षण देने का काम किया क्या। पंचायत के चुनाव तो उन्हीं के राज में हुए थे। लालू यादव जी आप बताइए बिहार की जनता को क्यों नहीं आपने उस वक्त आरक्षण दिया, उस समाज को क्यों नहीं राजनीतिक रूप से उसकी भागीदारी सुनिश्चित की। लालू यादव जी आप बताइए, आप उस कांग्रेस पार्टी के हिस्सेदार रहे वर्षों वर्ष तक, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया। आपको जवाब देना चाहिए ना बिहार की जनता को क्यों उस कांग्रेस के साथ थे। इतने समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बाद बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि उन लोगों ने नहीं दिया, जब भाजपा साथ में थी उस वक्त उपाधि दिया, इसका जवाब देना चाहिए। बाबा साहब को सम्मान नहीं देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, आप उसके साथ रहे। और आरक्षण आपको हमेशा अपने परिवार के लिए याद रहता है।
जब कोई पद देना हो, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देनी हो, तो आपको परिवार में अपनी पत्नी दिखाई पड़ती हैं, बेटा दिखाई पड़ते हैं, छोटे बेटा दिखाई पड़ते हैं, फिर बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी चुनाव हार जाए तो राज्यसभा, यही ना आपका आरक्षण है। तो आपके भाषण और आपकी बातों को जनता लगभग पिछले 34 सालों से देख रही है कि आप कैसे लोगों को बड़गलाते हैं, आप कैसे असत्य बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और समाज में जो सामाजिक भावना है उसको तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। तो बिहार की जनता ने तो आपको बहुत किनारे कर दिया, आपकी पार्टी को भी किनारे कर दिया। अब बिहार की जनता को यदि भरोसा है तो नरेंद्र मोदी जी पर है, नीतीश कुमार जी पर है, और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार आज बढ़ भी रही है, चल भी रही है और आगे भी बढ़ी। अब ये लोग बात करते हैं जातीय गणना का, क्या रोल है राष्ट्रीय जनता दल का? तेजस्वी यादव लंबा लंबा भाषण देते हैं, बताए तेजस्वी यादव जी का रोल क्या है इस पूरी चीज़ में? जब हम लोग सरकार में थे, हम लोगों ने निर्णय किया कि बिहार में जातीय गणना करेंगे। मैं उस कैबिनेट का सदस्य था, बिहार सरकार ने पैसा उसके लिए स्वीकृत किया, हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया। अभी भाषण देते हैं, काहे का भाषण देते हैं? तो जनता इनके भाषण को भी समझ गई, इसीलिए तो 4 सीट पर सिमटा दी, और इसी तरीके से विधानसभा में भी इनको सिमटा देगी। बंगाल में आज ममता बनर्जी की सरकार बिल लेकर आ रही है बलात्कार के लिए, आप वहाँ के प्रभारी भी हैं, देखिए, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी के कारण आज पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया में। और पश्चिम बंगाल के अंदर आज जो सरकार काम कर रही है, वह सरकार पूरी तरीके से कानून की धज्जी उड़ा रही है और अराजक स्थिति पूरे पश्चिम बंगाल में बना के ममता बनर्जी जी ने रख दिया है। और खास करके जो हमारी माँ बहनें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनके सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आज सुरक्षित नहीं रह गई। और ये आरजी कर हॉस्पिटल का उदाहरण कोई एक उदाहरण नहीं है, इसके पहले संदेश खाली का उदाहरण, इस बीच में भी कई उदाहरण विभिन्न जिलों में हुए हैं जहां महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाया गया, इज्जत आबरू पे चोट पहुंचाया गया। और ममता बनर्जी की सरकार कभी भी कहीं भी वैसे गुंडों, अपराधियों पर कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई पड़ी, चूंकि वो सब टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, चूंकि वो टीएमसी के समर्थक हैं। इसलिए ममता बनर्जी का सीधा निर्देश रहता है कि ऐसे कुकृत्य करने के बावजूद भी टीएमसी के कार्यकर्ता को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, उल्टे उनको बचाने का काम करेगी। यदि बचाना मकसद नहीं था ममता बनर्जी जी का, तो जो घटना घटी आरजी कर हॉस्पिटल में, जो हमारी मेडिकल की छात्रा थी, डॉक्टर थी, उसकी हत्या होने के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं की गई? जब उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है उसके बाद आप एफआईआर करती हैं। बहुत साफ है ममता दीदी कि आपके नाक के नीचे ये घटना घटी और बिना आपके इशारे के पुलिस ऐसा नहीं होने दे सकती है, और आप खुलेआम अपराधियों को बचाने का काम करती हैं। आज आपका सही चेहरा जो है वो उजागर हो गया है जनता के सामने। जनता देख लिए, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन लोगों ने देख लिया कि मातृशक्ति के रूप में जिसको मुख्यमंत्री बनाया था वह वास्तव में हमारी विरोधी है। इस चेहरा को जब जनता ने पहचान लिया, आपका नकाब उतर गया है, तो अब झूठा कानून का नकाब ओढ़ने चली हैं आपको मालूम नहीं है कि इस भारत में ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कैसे कैसे कानून है, कैसे सजा देने का प्रावधान है, पुलिस को क्या कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ नहीं करती। जब इतने सारे भारत के नियम, कानून, संविधान, अधिकार लोगों के बने हुए हैं, उनको आप सुरक्षित नहीं रख सकते, तो ये तो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं।